Good evening, guys. My name is Aditya Vash. Today, as I promised you that I will solve math and reasoning questions for you. So today I am going to solve math and reasoning question that has been asked in Code 55 Labor Welfare Exam UGC NET. The first question is question number 16. The person X and Y invested 15,000 and 20,000 respectively in a business. At the end of the year, they share the profit in the ratio of 3:1. If X has invested his money for the whole year, then for how many months Y has invested his money? So here is the solution. 15,000 X ने इन्वेस्ट किया है और 12 महीने के लिए. एट द लिखा है X हैज़ इन्वेस्टेड इज मनी फॉर द होल ईयर एक साल में 12 महीने. 20,000 Y ने किया है, उसका पूछा गया कितने महीने के लिए, और प्रॉफिट का रेशियो क्या है 3:1. तो यही फार्मूला होता है आपका कि इन्वेस्टेड मनी इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स इक्वल टू प्रॉफिट. ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 से 3 0 ऊपर काटेंगे. Then 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा this. तो answer will be 3. That is your first option. Now we will solve simple interest question. That is your 23 question. This question, it is, you can see, a sum of money become 34,800 in 2 years and 42,000 in 5 years at a simple interest per annum. Find the rate of interest and the sum of money respectively. So you can assume that X is the money. Okay. तो 2 साल में हो रही है 34,800 एंड 5 ईयर्स में हो रही है 42,800. अब इसका क्या ट्रिक होता है कि हम लोग 5 - 2 मतलब डिफरेंस ले लेते हैं. इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो इन दोनों के जो मनी के डिफरेंस के बराबर होगा. 3 साल का डिफरेंस ये हो गया. तो 1 साल में कितना पैसा लगा 2400. तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 साल में 2400 रुपये लगा तो 24 × 2 हो गया 4800. और 4800 अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा आपका इंटरेस्ट के बाद अमाउंट हो गया ना. तो अमाउंट से जब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया 30,000 आ गया. 30,000 आपका आ गया प्रिंसिपल. तो आपका देखिए ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में 30,000 दिया गया. अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि जो आपका 34 ए ये दिया गया है और प्रिंसिपल ये दिया गया है. तो आपका इंटरेस्ट हो गया 4800, आपका प्रिंसिपल हो गया 30,000. आपका आर निकालना है, 2 साल का टाइम है, ये देख रहे हैं 2 साल अपॉन 100. ए फार्मूला होता है I = SI = P × R × T अपॉन 100. तो R = 8%. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और 3 2 जा 6 और 8 जा. ठीक है. Now we will solve our next question. It is a number series, that is 1 7 16 28 43 61 82. Here 1 7 difference 6 7 9 difference 9 16 28 12. ऐसे करते करते आखिरी में ये 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 3 3. तो लास्ट में 24 आएगा और 82 में 24 जोड़ेंगे तो 106 आएगा. अब अगला क्वेश्चन जो है आपका एवरेज पे आया था. दिस वन, इन द एग्जामिनेशन average marks of 6 students is 50. However, during cross checking of the papers, it is found that the marks of one student has been misread is 48 instead of 84. So find the correct average marks of the student. अब क्या करेंगे इसमें कि देखिए, सबसे पहले आपको 84 पढ़ना था, बट आपने पढ़ा मिसरीड किया, क्या गया 48. तो आपका प्लस का 84 होगा और माइनस का 48. ये याद कर लीजिए. मतलब हमेशा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो पढ़ना इतना था और पढ़ इतना लिया. तो 84 प्लस का और माइनस 48, तो कितना डिफरेंट आया 36 का डिफरेंस आया. और कितना इसका एवरेज कितना आएगा, क्योंकि
6 स्टूडेंट थे तो 36/6 6 लोगों में बटेगा तो 6 आ गया। अब 50 में जब +6 आया तो 50 + 6 56, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये आपका क्वेश्चन था ये वाला, इफ़ ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए इज़ कोडेड एज जेड, बी इज़ कोडेड एज वाई, सी इज़ कोडेड एज जेड, जी इज कोडेड एज एक्स, देन सो ऑन। देखिए इसमें क्या किया गया है कि अगर A1 है तो जेड के जेड हो गया आपका 26, ठीक है। XYZ आपने पढ़ा होगा ABCDEFGH, तो इसको आप इजोटी से याद कर लीजिए। E फॉर 5, J फॉर 10, O फॉर 15, T फॉर 20, Y फॉर 25। तो Z इक्वल टू 26। तो अगर आप इसका परफेक्ट का निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट P होता है 16, E होता है 5, R होता है 18, F होता है 6, 5 होता है, E होता है 5, C 3 और T 20। अब अगर A का Z है तो A + Z बराबर 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 + 26 तो 16 + 11, तो J आपको बताया मैंने 10, तो K मतलब 11। अब आपको E मतलब 5 है तो यहाँ होना चाहिए 22, तो T आता है आपको बताया मैंने 20, तो U होता है 21, V होता है 22, R 18, तो यहाँ 9 होना चाहिए, तो J के पहले I आता है। यहाँ 6 है तो यहाँ 21 होना चाहिए, TU। यहाँ 5 है तो यहाँ 22 होना चाहिए, TUV। और 3 आता है तो 24 होना, यहाँ 24 होना चाहिए, 24 मतलब X, क्योंकि Y बताया मैंने 25 पे, और 20 है इधर तो यहाँ 7 होना चाहिए। E होता है 5 तो FG। समझ गए आप लोग। अच्छा, अब मैं आप